हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आपका जो सब्जेक्ट है एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन, ये एकेटीयू में बीटेक के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो आप एनरोल करके वहां से इसको पढ़ सकते हैं। राइट, पूरे सब्जेक्ट में हम सारे पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एकेटीयू के पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और फिर लास्ट में हम हर यूनिट का वन शॉट भी कवर करेंगे। तो आपका जो सब्जेक्ट है इसमें आपके अगेन 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका इंडिविजुअल जो सिलेबस है वो क्या है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम और ट्रांसफॉर्मेशन। वो आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप इसमें आपको वेक्टर्स मालूम होगा। तो वेक्टर कैलकुलस से हम स्टार्ट करेंगे पूरे अपने सब्जेक्ट को। यूनिट 1 में वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस भी पढ़ेंगे आपस में। फिर उसके बाद हम लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ेंगे। फिर इसमें होता है एक डेल ऑपरेटर। ठीक, तो डेल ऑपरेटर पढ़ेंगे, उससे हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और लाप्लासियन और कर्ल 4 चीजें और पढ़ेंगे। और इसमें हमें 2 थ्योरम्स भी कवर करनी है, जो कि हैं आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। सेकेंड जो आपका यूनिट है उसमें आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, जिसे कहते हैं इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। राइट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसकी इंटेंसिटी पढ़ेंगे, फ्लक्स डेंसिटी पढ़ेंगे, लॉ जो पढ़ेंगे वो गॉस लॉ है, मैक्सवेल्स की इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, रिलैक्सेशन टाइम, और फाइनली बाउंड्री कंडीशंस पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। सेम हम पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाली स्टडी में हम पढ़ेंगे लॉ, पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, मैक्सवेल्स की इक्वेशन, मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। जैसे उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इसकी बाउंड्री कंडीशन, सिमिलरली हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन। और फाइनली जो हम मैक्सवेल्स इक्वेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो पढ़ेंगे इन फाइनल फॉर्म। तो कहने का मतलब है इसमें 2 फील्ड्स पढ़नी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और मैग्नेटोस्टैटिक भी, यूनिट 2 में। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे एंटीना के फंडामेंटल्स। ठीक, अब एंटीना है क्या? बेसिकली एंटीना एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन पर्पस। ठीक, आपने देखे होंगे एंटीना लगे भी होते हैं, है ना। जैसे पहले यागी उड़ा एंटीना होता था एक, अभी मैं बताऊंगी वो कैसा होता है। अब जिस हमारे घरों में जो वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना है, जैसे कि आपकी टाटा स्काई की डिश हो गई, राइट, ये जो डिश एंटीना है इसे बोलते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। आपका जो मोबाइल फोन है उसके अंदर कौन सा एंटीना है, पैच एंटीना। तो ये सब एंटीनाज हैं जो किस लिए यूज होते हैं, फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन पर्पस। अब उसमें कुछ फंडामेंटल्स और डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे हमें बीम एरिया, जिसे कहते हैं बीम सॉलिड एंगल, रेडिएशन इंटेंसिटी, एफिशिएंसी, डायरेक्टिविटी, गेन ऑफ एंटीना, रेजोल्यूशन ऑफ एंटीना, एंटीना का टेम्परेचर, इम्पीडेंस, हाइट, ये सब हम पढ़ते हैं इसके पैरामीटर्स में। फिर हम रेडियो कम्युनिकेशन लिंक, लिंक मतलब ये जो हम यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीव हो रहा है पूरा पाथ, वो लिंक पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे एसएनआर, जिसे हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ये सब हम पूरे फंडामेंटल्स कवर कर लेंगे अपने यूनिट 3 में। यूनिट 4 में हम एंटीना की डिजाइनिंग पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ एंटीना क्या है, उनको कैसे हम डिजाइन करते हैं, जैसे डाइपोल एंटीना, और जैसे हमारा एरे ऑफ 2 ड्रिवन लैम्डा बाय 2 एंटीना, राइट, हॉरिजॉन्टल एंटीना, वर्टिकल एंटीना। इस एरे ऑफ 2 ड्रिवन लैम्डा बाय 2 में 2 केस पढ़ेंगे, ब्रॉड साइड और एंड फायर। जैसे एक पढ़ते यागी उड़ा एंटीना, जैसे पहले वो एंटीना लगे होते थे, राइट, है ना। उसके बाद लॉन्ग वायर एंटीना, अब जो है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना, जिसे हम कहते हैं डिश हमारी लगी होती है। ये सब क्या है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीनाज हैं, उनकी डिजाइनिंग है। जब अलग अलग एंटीना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने यूनिट 4 में। नेक्स्ट है यूनिट 5। हमने कहा एंटीना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका पूरा प्रोपगेशन हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे स्पेस वेव प्रोपगेशन एंड सरफेस वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन, हमारा अर्थ का जो कर्वेचर है उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है ना ट्रांसमिशन में।
फिर एक हम एटमॉस्फेरिक लेयर पढ़ते हैं, उसे कहते हैं आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर से हमारा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। इस यूनिट में भी हम कुछ पैरामीटर्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, MUF, LUF, OF, वर्चुअल हाइट, स्किप डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर MUF और स्किप डिस्टेंस के बीच का रिलेशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फिर मल्टी हॉप प्रोपगेशन, मतलब एक डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, फिर सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट पे गया, ऐसे हॉपिंग हो गई, तो वो प्रोपगेशन हम पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिससे ये सारा ट्रांसमिशन हो रहा है टू एंटीनास, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके पांचों यूनिट हैं, जो मैं वन बाय वन, लेक्चर बाय लेक्चर हम इसको कवर करेंगे। हम सारे PDF नोट्स आपको अवेलेबल कराएंगे, हम सारे PYQs कवर करेंगे हर लेक्चर में। मेरी कोशिश रहेगी हर लेक्चर में जितने भी आपके PYQs आए हैं टॉपिक वाइज, हम उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आप एनरोल कर लीजिए और इसको एप्लीकेशन से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।